नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, जो नाश होना था वो हो चुका। अब कई बच्चों के फोन आ रहे हैं और ये कह रहे हैं जी एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम पे हजार हजार रुपए लूटे जा रहे हैं। इन खत्म आदमियों को किसी को भी एक भी पैसा मत देना, एक भी पैसा। पैसे ये इकट्ठे करेंगे लाखों, ठीक है। और तुम्हारे को आज लग कितने केस हुए हैं? आम आदमी, आम बच्चे को क्या फायदा हुआ है वो बताओ मुझे। एक भी आम बच्चे को कोई बेनिफिट हुआ हो तो? और ये देखो मूर्ख लोग किस पे केस कर रहे हैं? एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी लगवाने के लिए। अगर भले आदमी हो, हरियाणा पुलिस की पीएमटी हो गया, पीएसटी आज से स्टार्ट है, कल पेपर हो जाएगा। ये रिजर्वेशन पॉलिसी तो लागे कौन सकती। और इस रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए अगर आपको कोई पैसे बरगला रहा है तो उस पर एफआईआर कटवाओ, ठीक है। इनने बहुत लूट खसोट कर ली। इनका काम किया है पीछे इकट्ठे करना, बड़का ने टेलीग्राम पर फद्दू बनाना। आप होटल में गए हैं, गाड़िया में घूमा है, एक चवन्नी भी ना दो किसी ने, ठीक है। कुछ भी नहीं होना। आज लग जितने केस है पीछे इकट्ठे करे हैं, कौन सा समाधान लिखड़ा एक भी केस का बता दो। और ये एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम पे इनसे पूछो, अगर तो हमने केस लगाना था इतने दिन तक पीछे इकट्ठे जो भी करने लग रहा है एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम पे, इन पूछो पेटिशनर बना के आज लग एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी में कौन किसको एग्जाम में बैठाया है? जब यह पॉलिसी लागू है को नहीं लिखे को रखी, तो इस पॉलिसी के बेस पे एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए। हरियाणा पुलिस की शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई, ठीक है, जो होनी थी, जो अब कल जेई का हुआ है, अगर ऐसा ही होता तो सरकार खुद ही लगा देती ये पॉलिसी। इस पॉलिसी के लिए कोई भी 1000 रुपए, जिससे भी 1200 1500 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं, उनका कट होता है। ये पैसे इकट्ठे करेंगे, ठीक है। 10 लाख इकट्ठे हो गए इन पे, 6 लाख 2 लाख एडवोकेट को, 8 लाख खुद पूछ जाएंगे। बाकी तो हमें समझदार हो, मानो तो हमें किसी को नहीं, क्योंकि तुम हो, मतलब तुम्हारा हो चुका दिमाग खराब, ठीक है। तुम खुद अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच सकते। केस एक ही केस बनेगा इसमें फिलहाल की लेवल पे, जो कल लिस्ट आई है वो केस बनेगा आपका। सेम क्वालिफिकेशन की आपकी अलग अलग कट ऑफ नहीं लग सकती। क्यों? आपका एससीएस का एग्जाम होता है, एससीएस में आपकी अलग अलग पोस्टें होती है, आरटीओ की होती है, ठीक है, एचसीएस एग्जीक्यूटिव की होती है, तहसीलदार की होती है। क्या इनका पेपर लेने के लिए अलग अलग शॉर्ट लिस्टिंग होती है? हाँ मुझे बताओ, क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सेम है, कॉमन ग्रेजुएट इसमें एलिजिबल है। तो इनका क्या होता है? प्रेफरेंस बढ़वाई जाती है, ठीक है, प्रेफरेंस। और टोटल पोस्ट के 4 गुना बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन सेम है। वहां पर ये कट ऑफ नहीं लगाते कि आरटीओ के 4 गुना अलग से बच्चे लो, ठीक है, एचसीएस के 4 गुना अलग से बच्चे लो ना। पेपर होगा, 4 गुना पोस्टों के बुलाया जाएगा। जब मेरिट लिस्ट बनेगी तब इनका जो सिलेक्शन होगा इन पोस्टों पे, वो मेरिट के अनुसार होगा। ये तो ब्लंडर मिस्टेक किया है महामूर्ख का। देखो कमीशन को पता है, मैं बताऊं आपको, कमीशन को पता है कि तुम्हारे खून में कितना पानी है, तुम कितने निर्लज हो, कितने लिच्चड़ हो, ये कमीशन को पता है। तुम्हारे पक्ष में किसी भी मास्टर ने वीडियो बनाई हो? अभी तक किसी ने भी नहीं वीडियो बनाई, क्योंकि तुम्हें पता है थोड़ी देर चिल्लाओगे, थोड़ी देर एक दो को गाली बकलोगे, उसके बाद खत्म सिस्टम। और तुम्हारे ऐसे टाइम पे दिमाग पे चोट मारी है सरकार ने। उस साइड तो हरियाणा पुलिस का फिजिकल चलेगा, उसकी तैयारी करोगे, उसमें दिन खराब करोगे या पेपर दोगे, ठीक है। हरियाणा पुलिस का फिजिकल आ जाएगा, जिनका आ रहा है वो खुश हमें हरियाणा पुलिस में लग जाएंगे, ठीक है। वो क्या ना 56-57 की आवाज उठाओ, तो उन्हें क्या ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लागना, एक दो बालक आवाज उठा कर दे, उनने डी ग्रुप का लॉलीपॉप पकड़ा रखा है, ठीक है। उन लगनू कह रखा था हमने डी ग्रुप की मिल जाएगी, वो नहीं चुसक दे। उनका लेवल कैलिबर इतना है डी ग्रुप तक लागन का, वो डी ग्रुप में छिक लिए। भाई हमने तो डी ग्रुप मिल जाए, बात खत्म, हमने बैठना है 56-57 में। उनने लड़ाई, मतलब ऐसे ऐसे दड़े बांट दिए, भाई तू डी ग्रुप लग जाएगा, तू आवाज ना उठावे गलत के खिलाफ। अध्यापक फ्रेटर्निटी कोई आपकी आवाज नहीं उठाओगी। उनका मतलब क्या है? सरकारी नौकरी लाग रही है, यूट्यूब पर तारे जैसे बेवकूफ चैनल उनकी वीडियो देखे है, ठीक है। आज यहाँ नुकसान किसका हुआ? आप इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी मूर्ख हो। तुम्हारा हो ही नहीं सकता कुछ, सही है, बढ़िया काम हो गया। आज यहाँ पर बेनिफिट किसका हुआ? तुम आज ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि किसको फायदा हुआ है। एक बात बताओ, पिछले 3 साल से तुमने इतने केस लड़े, उन केस के करने का क्या फायदा हुआ? उन केस लड़ने का मुझे एक फायदा बता दो क्या हुआ?
सरकार ने 35,000 बैठाए थे, 35,000 से घटा के 12,000 पे आ गए। सरकार पढ़ लो पुंजड़ सरकार के पढ़ोगे भाई, ठीक है। उन पढ़ लो उन बड़का का जिन्होंने ये करवाने का काम किया, क्या कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार को पता है 10 बच्चे भी इकट्ठा होके पंचकुला नहीं आ सकते हो तुम। आज देख लेना आज कितने पंचकुला पाएंगे, 10 बच्चे भी नहीं पाएंगे। लेना देना किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो बेरोजगारी की मार इतनी है और एक तुमको आदी बना दिया है, आदत डाल दी है कि तुम चपड़ासी के लायक हो, तुमको डी ग्रुप तक की नौकरी मिल सकती है, तुम्हारा पेटा भर दिया है, ठीक है। तुम क्यों वो देखोगे? तुमको अब जिनको डी ग्रुप में लग रहा है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो क्यों अपनी आवाज उठाएंगे? और यहाँ पर भाई ये पैसे का खेल है, पैसे वकीलों के नाम पे पैसे इकट्ठा करना, वकीलों से साठगांठ होती है, आधे पैसे वहां आधे यहाँ, फिर भी तुम्हारी मर्जी है। बरोबर, आपा कुछ नहीं कह सकते इस टाइम में तो ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ कि आपका कहाँ एक केस है, और कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे ऊंचा कूद लो नीचा कूद लो। अब भी आपको कोई झूठी दिलासा दे रहा है तो उससे खत्म इंसान हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है, सेम क्वालिफिकेशन का ग्रुप आपका, अलग अलग कट ऑफ सेम क्वालिफिकेशन की नहीं बन सकती किसी भी हालात में, ठीक है। अब आपका एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर पैसे मांग रहे हैं तो भाई वो सरासर नाइंसाफी। इतने तो समझदार तुम भी हो, अगर तुम भी इतने बेवकूफ हो एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम पे पैसे दे रहे हो तो तुम महामूर्ख हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। अगर तुमको वाकई में एग्जाम में बैठना है तो सबसे बड़े से बड़ा वकील सुप्रीमो कोर्ट का जो भी अच्छे से अच्छा वकील करो, और उनको सेम क्वालिफिकेशन, किसी को बैठना है सेम क्वालिफिकेशन की एक कट ऑफ बनेगी, ठीक है। एचसीएस वगैरह में लाखों सैकड़ों उदाहरण है, ये आपका एक पॉसिबल केस है। इसमें 2 पॉइंट है, एक सेम क्वालिफिकेशन की एक कट ऑफ, दूसरा कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं। इससे अगर इनका समाधान हो गया कोर्ट के माध्यम से, आज केस लग गया, तो अगर इनका समाधान हो गया तो आप कट ऑफ मान लो आपकी जनरल की आ जाएगी 61, सच्चाई बता रहा हूँ। एससी की आएगी आपकी 53, एससी की कट ऑफ 53, जनरल की 61, बीसीए की 58, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की आपकी रहेगी 62 और बीसीबी की रहेगी आपकी 62.5 या 62 के आसपास। ये कट ऑफ आपकी रहेंगी अगर सेम क्वालिफिकेशन और रिपीटेशन के मामले में। आज बढ़िया से केस होता है। अगर यह आपका केस, किसी के भरोसे मत रहा करो कि वो तुम भगवान बना लेते हो और तुमको पता नहीं वो लिच्चड़ आदमी है, ठीक है ना। सब अपना अपना करते हैं भाई, तुम क्यों किसी के भरोसे रहते हो? तुम अपना केस खुद करो, क्या तुम इतने समझदार नहीं हो? और जब तक ये पेटिशनर को बनाने का रहेगा, आज तक रिकॉर्ड है, जब तक सभी बच्चों के हक में आवाज नहीं उठाओगे तब तक केस सॉलिड होगा नहीं, तब तक केस का समाधान नहीं होगा। ये बात आज नोट कर लो। कितना ही तुम दम लगा लो, चाहे 50 पेटिशनर बन जाओ, पेटिशनर को आज तक मौका नहीं मिला है लास्ट स्टेज पे। सारी सच्चाई बता दी, फिर भी तुमको पीछे पूजने है तो भाई पूजो, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। हाँ, पीछे अगर आपको करना है तो आप अपने किसी के ग्रुप में, किसी के झंझट में मेरी क्यों मानो, आप अपने हक के लिए खुद लड़ो। ये कट ऑफ बता दी मैंने। अगर सेम क्वालिफिकेशन का एक ग्रुप बनता है और कैंडिडेट रिपीटेशन का केस होता है तो ये कट ऑफ आपकी 61 जनरल, एससी 53, बीसीए आपकी 57 या 58 और ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की लगभग 62, 62.5, 63 के आसपास कट ऑफ रहेगी अगर इन मामलों पे आपका आज केस होता है तो। हाँ, यही रिजर्वेशन पॉलिसी लगवाऊंगा, मैं चौधरी पाकूंगा, मैं टीटी हूँ, मैं वो कर दूंगा, ये सिर्फ पैसे लूटने का काम है और कुछ नहीं, ठीक है भाई। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मेरे साथ, सभी के साथ। हमारे साथ क्वालिफाई की डिमांड थी, लेकिन गलती सरकार की नहीं है, गलती हमारी है। हमारे खून में पानी हो चुका है। कमीशन को पता है ये 10 जने भी वहां नहीं आएंगे, ठीक है। सरासर हम इसके गुनहगार हैं और इसका कोई कल्प्रिट नहीं है। तो ये थी आपके लिए अपडेट भाई। फिर भी अगर तुमको अपनी बुद्धि भ्रष्ट करनी है, इधर उधर आपको घुसना है चीजों में, तो आप घुसे रहो भाई, क्या इलाज है। जय हरियाणा, जय भारत।